बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू वर्ड 2016। इंट्रोडक्शन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर which is used to type, edit, save, format and print the text. This software is developed by Microsoft Inc. That is why it is called Microsoft Word और MS Word। बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल टाइप, एडिट, सेव, फॉर्मेट और टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट INC द्वारा डेवलप्ड किया गया है, इसलिए इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और MS वर्ड कहा जाता है। फीचर्स ऑफ MS वर्ड। Word provides a spell checking feature that allows you to correct the spelling errors from your document। बच्चों, ये आपको स्पेल चेकिंग फीचर देता है जिसमें आपका अगर वर्ड कोई स्पेलिंग एरर है तो इस डॉक्यूमेंट में वो करेक्ट हो जाता है। यू कैन फाइंड वर्ड्स इन अ डॉक्यूमेंट एंड रिप्लेस इट विद अनदर वर्ड। इसमें आप किसी भी नए वर्ड को फाइंड कर सकते हैं और इसे किसी और वर्ड के साथ में रिप्लेस कर सकते हैं। यू कैन ऐड चार्ट्स इन अ डॉक्यूमेंट टू कन्वे सम इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए आप इस डॉक्यूमेंट में आप क्या कर सकते हैं, चार्ट को भी ऐड कर सकते हैं। पिक्चर्स एंड क्लिप्स कैन बी एडेड इन डॉक्यूमेंट टू फेच इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। पिक्चर्स और क्लिप आर्ट्स जो होते हैं उसे भी डॉक्यूमेंट में आप ऐड कर सकते हैं ताकि पीपल के इंटरेस्ट को आप ग्रैब कर सकें। यू कैन फॉर्मेट द टेक्स्ट बाय चेंजिंग इट्स साइज, कलर, एडिंग स्टाइल्स, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, एडिंग हेडिंग्स एंड मच मोर। बच्चों, आप टेक्स्ट को फॉर्मेट भी कर सकते हैं, इसके साइज, कलर, एडिंग स्टाइल्स, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, एडिंग हेडिंग्स और भी कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके। यू कैन एडिट द टेक्स्ट दैट इंक्लूड्स कट, कॉपी एंड पेस्ट फीचर्स। बच्चों, इसमें कई सारे फीचर्स भी मौजूद होता है जिसमें कट, कॉपी और पेस्ट का भी फीचर होता है जिसमें आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। आफ्टर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट यू कैन टेक इट्स प्रिंट आउट्स। यू कैन ऑल्सो प्रिव्यू योर डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग। बच्चों, टेक्स्ट को कंप्लीट करने के बाद यानी डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करने के बाद आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और प्रिंट आउट से पहले आप इसे प्रीव्यू भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग MS वर्ड 2016। 1. Click on Start button. 2. Select word. A window appears on the screen. 3. Click on blank document. A blank word document opens. MS वर्ड 2016 को स्टार्ट करने के लिए 1 में जाएंगे, क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पर। 2 में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे वर्ड को, आपके स्क्रीन पर विंडो नजर आएगा। 3 में जाएंगे, क्लिक कर देंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर, आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो चुका है। कंपोनेंट्स ऑफ वर्ड 2016 विंडो, जिसमें आता है टाइटल बार। The top bar is the title bar that displays the title of the document. On its right side, you can see 3 buttons as minimize button, maximize button and close button. बच्चों, टॉप बार जो होता है टाइटल बार का, वो डॉक्यूमेंट का टाइटल डिस्प्ले करता है जिसके राइट साइड में 3 बटन्स होते हैं, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और क्लोज बटन। Quick access toolbar. This bar contains some commonly used commands like undo, redo, save, etc. इसके अंदर ये सारे टूल्स मौजूद होते हैं। फाइल मेन्यू displays a list of various options like new, open, save as, print, etc. ये सारे ऑप्शंस फाइल मेन्यू में मौजूद होते हैं। फिर आता है बच्चों रिबन। A ribbon consists of tabs, groups and commands or options. When you click on a tab, it shows the various commands under the groups. Working area. The blank white area in which you work and insert graphics is known as working area. बच्चों, वो ब्लैंक वाइट एरिया जहाँ पर आप काम करते हैं, वर्क स्टार्ट करते हैं, उसमें आप ग्राफिक्स भी इंसर्ट करते हैं, उसे वर्किंग एरिया कहा जाता है। कर्सर इज अ स्मॉल ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन फ्रॉम वेयर द टेक्स्ट बिगिंस। कर्सर एक स्मॉल ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन होता है जहाँ से टेक्स्ट लिखना हम शुरू करते हैं। स्क्रॉल बार इज यूज्ड टू स्क्रॉल द पेज टू लेफ्ट और राइट using horizontal scroll bar and up or down using vertical scroll bar। बच्चों, स्क्रॉल बार जो होता है वो पेज को लेफ्ट और राइट करने के लिए किया जाता है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करके हम पेज को अप करते हैं, डाउन करने के लिए हम वर्टिकल स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करते हैं। रूलर इज यूज्ड टू सेट द विड्थ एंड हाइट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के हाइट और विड्थ को सेट करता है रूलर। Status bar displays the number of pages in a document, number of words per language used, view buttons and zoom slider. It is a slider by moving which you can zoom in or out the document। बच्चों, आप इसमें zoom slider में जाके डॉक्यूमेंट को zoom in और zoom out कर सकते हैं। Creating a new document. 1. Click on File menu. A drop down list appears. 2. Select the new option from the drop down list. 3. A new window appears. Click on blank document. A blank document will be opened with the name document 1। बच्चों, अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है, 1 में जाएंगे, क्लिक करेंगे फाइल मेन्यू पर, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको नजर आएगा विंडो पर।
2 में जाएंगे, क्लिक करेंगे न्यू ऑप्शन पर, उसके बाद में आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट नज़र आएगा जिसमें से न्यू ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। 3 में जाएंगे, न्यू विंडो अपीयर होगा आपके सामने, क्लिक कर देंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर। अब एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है डॉक्यूमेंट 1 के नेम से। एंटरिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, different types of data can be entered in a Word document like numbers, text, data, time, functions and formulas. 1. Open a document. 2. A cursor appears on the screen. 3. Now start typing using keyboard. 4. When you reach to the end of the line, the text automatically appears to the next line. This feature is called word wrap. 5. To start new line or paragraph, press enter key from the keyboard. बच्चों, डॉक्यूमेंट में आप कई तरीके के डाटा को एंटर करते हैं, वो फिर नंबर, टेक्स्ट, डेट, टाइम, फंक्शंस और फॉर्मूलाज के फॉर्म में हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले 1 में जाएंगे, डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। 2 में जाएंगे, स्क्रीन पर आपको कर्सर नज़र आएगा। 3 में जाएंगे, अब कीबोर्ड से आप लिखना शुरू करेंगे। 4 में जाएंगे, जब आप लाइन के एंड में पहुंच जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएगा। इस फीचर को वर्ड रैप कहते हैं। 5 में जाएंगे, अब पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए न्यू लाइन में आप कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस कर देंगे। तो बच्चों, अब आते हैं फैक्ट पर। द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इज Ctrl+N। अगर आपको एक नया डॉक्यूमेंट खोलना है उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+N। इसे प्रेस करके आप न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। सिलेक्टिंग द टेक्स्ट, in order to edit or format the text you need to select it first. When you select a text, it becomes highlighted to indicate that it is selected. You can perform a selection by following the given steps. 1. Press the cursor at the beginning of the text. 2. Press the left button and hold it. 3. Now drag the mouse over the text and the text will be highlighted. 4. Now release the button. 5. You will see that the text is selected. 6. If you want to deselect the text, click anywhere in the working area of the document. बच्चों, अगर आपको टेक्स्ट को एडिट करना है, फॉर्मेट करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा और जैसे ही आप उस वर्ड को सिलेक्ट कर देंगे तो आपको इंडिकेशन आएगा कि वो जो वर्ड है वो हाईलाइट हो जाएगा, ये इंडिकेशन आएगा। अब आप इसे कैसे कर सकते हैं? 1 में जाएंगे, प्लेस करेंगे कर्सर को टेक्स्ट के बिगनिंग में। 2 में जाएंगे, लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और होल्ड करेंगे। 3 में जाएंगे, अब ड्रैग करेंगे माउस को उस टेक्स्ट पर जब तक टेक्स्ट पर जब उसके बाद वो टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। अब 4 में जाएंगे, अब हम बटन को रिलीज कर देंगे। 5 में जाएंगे, अब आप देख सकते हैं जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है वो सेलेक्ट हो चुका है। 6, अगर आप उस टेक्स्ट को डीसेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप डॉक्यूमेंट के किसी भी वर्किंग एरिया में जाकर के क्लिक कर दीजिए, वो वर्ड डीसेलेक्ट हो जाएगा, टेक्स्ट डीसेलेक्ट हो जाएगा। फन एक्टिविटी, क्रिएट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन वर्ड 2016। अगर आपको डॉक्यूमेंट वर्ड 2016 को क्रिएट करना है उसके लिए हिंट दिया गया है। सिलेक्ट द हेडिंग लिस्ट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एंड प्रेस Ctrl+B फ्रॉम द कीबोर्ड। यू विल ऑब्जर्व दैट द हेडिंग विल अपीयर बोल्ड एंड लाइट। आप देखेंगे कि जो हेडिंग है वो बोल्ड और हाईलाइटेड हो चुका है। कैसे? Ctrl+B आपने जब कीबोर्ड से प्रेस किया है उसके चलते। अब आएंगे सेविंग अ डॉक्यूमेंट पर। सेविंग अ डॉक्यूमेंट इज इम्पॉर्टेंट सो दैट यू कैन एक्सेस इट एज एंड व्हेन required. 1. Click on File menu. A drop-down list appears. 2. Select the Save As option from the drop-down list. 3. Click on the Browse option. 4. A Save As dialog box appears. Specify the location and name of the document in the file name text box. 5. Click on Save button. बच्चों, हमेशा ये ज़रूरी होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करके रख सकें। इसे सेव करने के लिए स्टेप 1 में जाएंगे, क्लिक करेंगे फाइल मेन्यू पर, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको अपीयर होगा। 2 में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे सेव एज ऑप्शन को ड्रॉप डाउन लिस्ट में से। 3 में जाएंगे, क्लिक करेंगे ब्राउज के ऑप्शन को। 4 में जाएंगे, सेव एज का डायलॉग बॉक्स हमें नज़र आएगा। इसमें हमें स्पेसिफाई लोकेशन और जिस फाइल नेम से हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं फाइल नेम देंगे। 5 में जाकर सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। फैक्ट, द शॉर्टकट की टू सेव द डॉक्यूमेंट इज Ctrl+की। शॉर्टकट की जो है, अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को शॉर्टकट तरीके से सेव करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड पर Ctrl+S प्रेस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं फैक्ट पर। सेव ऑप्शन इज यूज्ड इन केस यू वांट टू सेव द चेंजेस इन एन एग्जिटिंग डॉक्यूमेंट। अब आते हैं क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट पर। 1. क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, अ ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स।
2. Select close option from the list. 3. If you have not saved the document yet, it will ask you to save the document. 4. Press save or don't save according to your choice. The document will be closed. बच्चों अगर आप डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाहते हैं 1 में जाएंगे, क्लिक करेंगे फाइल मेन्यू पर, ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको नजर आएगा। 2 में जाएंगे, अब ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है उसमें क्लोज के ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। 3 में जाएंगे, अब आप उस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं या नहीं सेव करना चाहते हैं या आपसे पूछा जाएगा। 4 में जाएंगे, अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, नहीं सेव करना चाहते हैं तो डोंट सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ये आपकी खुद की चॉइस है और उसके बाद डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। @know it. Microsoft Word is a word processing software that is used to type, edit, save, format and print the text. You can find words in a document and replace it with another word. You can edit the text that includes cut, copy and paste features. The top bar is the title bar that displays the title of the document. A ribbon consists of tabs, groups and commands or options. Different type of data can be entered in a Word document. In order to edit or format the text, you need to select it first. Exercise. Fill in the blanks with the help of given hints below. Dash is the top bar of the Word document. Title bar. बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. Write T for true and F for false statements. MS Word is a word processing software. True. बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. डैश डिस्प्लेज द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट. कौन? टाइटल बार. बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चैप्टर की मदद से इसे खुद से कीजिएगा. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस. बच्चों चैप्टर की मदद से इसे खुद से कीजिएगा. अब आते हैं स्किल शीट पर. एक्टिविटी स्किल्स. लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट. यहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट दिया गया है, उसके पार्ट्स को आपको लेबल करना है, नाम देना है. इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. लैब स्किल्स. क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन वर्ड 2016. टाइप द लिस्ट ऑफ योर फेवरेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. सेव द डॉक्यूमेंट विद द नेम माई फेवरेट्स. शो इट टू योर टीचर. बच्चों आपको वर्ड 2016 में एक न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है. उसमें आपको अपने फेवरेट फ्रूट और वेजिटेबल्स के बारे में लिस्ट बनाना है और उस डॉक्यूमेंट को नाम देना है माई फेवरेट्स और उसके बाद आपको इसे अपने टीचर को दिखाना है. हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. कीर्ति वॉन्ट्स टू वर्क विद द सेव्ड डॉक्यूमेंट इन वर्ड. कैन यू हेल्प कीर्ति बाय फाइंडिंग एंड टेलिंग द ऑप्शन शी कैन यूज टू ओपन द सेव्ड डॉक्यूमेंट. बच्चों कीर्ति जो है वो अपने सेव्ड डॉक्यूमेंट में काम करना चाहती है जो उसने वर्ड में सेव किया था. क्या आप कीर्ति को हेल्प कर सकते हैं अपने सेव डॉक्यूमेंट को फाइंड करने में और उसे ओपन करने में? इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. प्रोजेक्ट स्किल्स. सपोज यू हैड सम अर्जेंट वर्क एट होम yesterday एंड यू वर नॉट एबल टू अटेंड द स्कूल, सो यू टुक अ लीव. राइट एन एप्लीकेशन टू योर टीचर अबाउट इट एंड सबमिट इट टू योर टीचर. यूज MS Word. बच्चों सपोज कीजिए कि कल आपको अपने घर में कुछ काम था और आप स्कूल नहीं जा पाए, ऐसे में आपको लीव लेना पड़ा. इसके चलते आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने टीचर को MS Word का इस्तेमाल करके और इसे सबमिट करना है. इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. उम्मीद है क्लास में हमने जो भी पढ़ा आप अच्छे से समझ में गए होंगे. अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा.